क्यों मैडम, कानून के मुताबिक जमानत लेना जुर्म तो नहीं होता ना? 535 यस मैडम। इनसे जमानत के पेपरों पे साइन करा के इसे छोड़ देना। ओके मैडम। अच्छा, मुझे जमानत पे छुड़ाने के लिए आपने क्यों तकलीफ की? तो फिर मेरी इज्जत बचाने की आपने क्यों तकलीफ की? इंसानियत के नाते। क्यों? आप क्या बहुत खास हैं? जी हाँ, मुझ में ऐसी खासियतें हैं। टैक्सी। सी यू, गुड नाइट। यूजलेस फेलो। उल्लू कहीं का। छे छे। तुम इस तरह से क्यों मुंह फुला रही हो बेटी? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? होने के लिए बाकी क्या है? तुम्हारे बेटे ने आज थाने में फिर से मेरा सर झुका दिया। विजय ने? उसने फिर ऐसा क्या किया? उसने फिर किसी के बीच में टांग अड़ाई। खुद को हीरो समझता है, किसी और के लिए उसने जाके लड़ाई की। ओह, उसे कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? वो अभी है कहाँ बेटी? माँ हो ना, उसे कुछ नहीं हुआ है, तुम बेफिक्र रहो। उसे कितना भी समझा लो, कोई फायदा नहीं। अगर वो ऐसे ही गुंडागर्दी करता रहा तो मुझे रिजाइन करना पड़ जाएगा। अरे वाह दीदी, क्या बात कही है। चुप कर। देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, ये आपका थाना नहीं है, घर है। यहाँ पर रहने वालों के पास अपने अपने अधिकार हैं। ठीक है ठीक है। अरे जाओ ना। क्यों रे? तूने किसी से क्यों झगड़ा किया? माँ, मैंने जानबूझकर कोई झगड़ा नहीं किया है। एक गुंडा एक लड़की को छेड़ रहा था, उसे सबक सिखाया। इसमें गलत क्या है बेटी? अरे वाह, कुछ भी गलत नहीं है माँ। वो चाहे कुछ भी करे, तुम्हें गलत थोड़ी लगेगा। ये किसके बीच क्यों पड़ता है? मुजरिमों को सजा देने के लिए पुलिस वाले हैं, कानून है। पुलिस और कानून। उस दिन पिताजी को हमारी आंखों के सामने जिस बेरहमी से मार डाला, तब क्या किया था तुम्हारे पुलिस वालों ने? बड़ी दीदी को उन दरिंदों ने किस तरह उनकी इज्जत लूट कर मार डाला, तब क्या किया तुम्हारे कानून ने? विजय, हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मैं भी भूली नहीं हूँ, समझ गए? वो लोग चाहे कितने भी बड़े अपराधी क्यों न हो, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उन्हें फांसी पे लटकाने के लिए ही मैंने पुलिस की नौकरी चुनी है। दीदी, तुम बात कर रही हो धर्म युद्ध की। वो उस युग में काम आता था, आज के युग में काम नहीं आता है। आज की युद्ध नीति अलग है। कांटे को कांटे से निकालते हैं, गोलियों का बदला गोलियों से देते हैं। यही आज की रणनीति है। जिस कानून को मोहरा बनाकर हमारे परिवार का सर्वनाश किया, उसी कानून को मैं अपना मोहरा बनाकर उन तीनों को सजाए मौत दूंगा। यानी उन्हें मार के तू भी खूनी बनेगा? काश ये बात मेरा जमीर भी मानता। बस इसका एक ही गवाह होगा, मेरा जमीर। नो, नेवर। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो पाएगा। यानी मुझसे चैलेंज कर रही हो? गुस्सा मेरे ऊपर है या खाने के ऊपर? शराफत से बोल रही हूँ, खाना खाने चलो। सुनो, मेरे बारे में जानते हो ना, मैं सिर्फ 3 बार बोलूंगी, नहीं तो फिर समझ लो। अब चलते हो कि नहीं? 2 बार बोल चुकी हूँ, अब मैं तीसरी बार बोल रही हूँ। खाना खाने चलते हो या नहीं? विजय, मैं उम्र में तुझसे बड़ी हूँ, तुझ में इतनी चर्बी है तो मुझ में कितनी होगी? सो जा। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, इसमें तुम्हें क्या हुआ है? तुमने तो बोल दिया, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। देखो, मैं 2 बार या 3 बार ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ, एक ही बार बोलता हूँ। तुम अगर खाना खाने नहीं चलोगी तो मैं बाहर चला जाऊंगा, और कब आऊंगा मुझे खुद नहीं मालूम। अगर अभी भी नहीं माने तो मैं चला जाता हूँ। अरे अरे, कहाँ गया विजय? तुझे तो दीदी, दर्द हो रहा है, मुझे एक बहुत जरूरी काम क्यों? है। कौन सा काम है? खाने के बाद तुम एक लड्डू खाती हो ना? चल खाना खा। सब मैंने जो केस बोला था, आज से करीब 17 साल पहले जॉन, जावेद और जगन्नाथ ने बेरहमी से एक शरीफ आदमी को जान से मार डाला। यस, इस केस के समय मैं भी था। क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है सर, लेकिन बिना वजह ही गोपीनाथ की बड़ी लड़की इस केस में बली हो गई। क्या बात है, विस्तार से बताइए। बताती हूँ सर।
उन तीनों ने एक मर्डर किया था जिसके चश्मदीद गवाह थे गोपीनाथ जी, जिन्होंने कोर्ट में गवाही दी थी। इसलिए उन तीनों को उम्र कैद की सजा मिली थी। वो तीनों जेल के अंदर ही थे, लेकिन वो तीनों गोपीनाथ जी से बदला लेने के लिए मौका ढूंढ रहे थे। फिर उन तीनों ने एक योजना बनाई और जेल से बाहर निकल गए। और वो तीनों कैसे बाहर निकल गए ये बात समझ में नहीं आई। जिन्हें हाथों में हथकड़ी पहनाकर जेल भिजवाया था, अचानक इस आधी रात में कैसे वापस आ गए, यही सोचकर हैरान हो रहे हो ना गोपीनाथ? हमें अरेस्ट करवा के अदालत में गवाही देता है। पता नहीं कितना पैसा लिया होगा तूने हम लोगों को जेल भिजवाने के लिए। हमने जो खून किया वो तूने देखा, वो भी इन्हीं आंखों से ना। उन्हें कुछ मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें कुछ मत कीजिए। जो आंखें दुनिया भर का पाप देखती हैं, उन्हें इस दुनिया में कोई पुण्य नहीं देखना चाहिए, समझे? सुनिए जी, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मेरा चश्मा कहाँ है? मेरा चश्मा, अरे ले जा। छोड़ दे मेरी बेटी को, उसे कुछ मत कर। माँ, डर गई बेटे? तेरी तो जितना सोचा था उससे ज्यादा हमने पा लिया। चलो चलो। ओके। टॉय 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 टॉय। अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, आंखों देखी गवाही देना क्या इस संसार में जुर्म है? हमारे देश का कानून न्याय करता है ये सोचकर अदालत में मेरे पति ने गवाही दी। बस वही शायद मेरे पति के लिए सबसे बड़ा जुर्म हो गया। क्या हमारे देश का कानून बिक गया है? आवेश में मत आइए बहन। तुम्हारे पति को इन तीनों ने मारा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मान सकता, क्योंकि वो तीनों अभी भी जेल में हैं। नहीं साहब जी, हमने अपनी आंखों से देखा है, वही तीनों थे। आप चाहे तो मेरे बच्चों से पूछ लो। यानी वो तीनों के तीनों जेल से बाहर निकले थे? नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। ये जब से जेल में बंद हुए तब से भागने की भी कोशिश नहीं की, तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इन लोगों ने देखा, दावे से कह रहे हैं, तो क्या ये झूठ बोल रहे हैं? देखिए सर, इन तीनों ने वहाँ खून किया, ये लोग दावे से बोल रहे हैं, लेकिन ये यहीं थे, इसका दावा मैं करता हूँ। ऐसी बात नहीं है, अगर किसी से कोई चूक हो गई हो तो खुद देख लीजिए। वो तीनों के तीनों खूनी उस वक्त जेल में ही थे। इस बात को मानकर अदालत ने उन तीनों को बरी कर दिया सर। इज इट? हाँ सर, हमारे डिपार्टमेंट से कोई मिला होगा तभी तो वो लोग सर दिन दहाड़े किसी का खून कर गए सर। व्हाट डू यू मीन दुर्गा? आई एम सॉरी सर। सर प्लीज सर, आप इजाजत दे तो मैं इस केस को रीओपन करना चाहती हूँ, प्लीज सर। मिस दुर्गा, हर गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, यही हमारे डिपार्टमेंट का लक्ष्य है। वो तीनों के तीनों गुनहगार हैं यह साबित करने में सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमारे डिपार्टमेंट को भी गर्व होगा। थैंक यू सर,
थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बताओ, सर वो तीनों खूनी है, तुम ये किस दावे से कर रही हो?